धम मंगल मुकुट अहिंसा संयम देवा नमस्ते जस धमे सया मरणो जी हाथ जोड़े गोरानो मेरे वंदना जी हाथ एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार वंदना लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार वंदना जी हाथ जोड़े गोरानो मेरे वंदना जी हाथ सतगुरु मेरे पार ब्रह्म है सतगुरु मेरे दिन रात जगदी जोत अगम है दिन रात जगदी जी तेरे द्वारे ते आणो नयो संगना जी तेरे द्वारे ते आणो नयो जी हाथ जोड़े गोरानो मेरे वंदना जी हाथ जोड़े गोरानो मेरे वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणवृंदों में हृदय की असीम आस्था के साथ भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जैन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवम हवेशी प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। श्रीमद् उत्तराधीन सूत्र नवम अध्याय नमी पवज्जा सुनाना प्रारंभ किया है। इंद्र महाराज ब्राह्मण का वेश धारण करके वैराग्य के मार्ग पर बढ़ने जा रहे नमी महाराज को रोकने का ही प्रयास कर रहे हैं, या यूं कहो उनके वैराग्य की परीक्षा करने के लिए ऐसे प्रश्न उनके सामने रखे कि जिनका उत्तर भी वैराग्य के रंगों से रंगा हुआ है।
ब्राह्मण वेशधारी इंद्र महाराज ने उनसे कहा कि आप क्षत्रिय सम्राट हो, साधु बनना ही है तो एटलीस्ट पहले आप अपने उन सभी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाइए जो एक क्षत्रिय राजा के लिए अनिवार्य रहती। महल बनाइए, चार दीवारी बनाइए, मुख्य दरवाज़ा लगाइए और अपने उस महल को प्रोटेक्ट रखने के लिए बाहर शस्त्र अस्त्रों से सैनिकों को भी सुसज्जित कीजिए। तो उनके उत्तर में नमी महाराज कहने लगे, मैंने ये सब कुछ बना लिया है और यहाँ तक कि यदि सपोज शत्रु मेरे सामने भी खड़ा होकर के मुझे ललकारने लगे तो मेरे भुजाओं में भी बल है और मेरे पास धनुष भी है और बाण भी है और मुझे किसी तरह का कोई खतरा या भय नहीं। धर्णों पर कम्मं किच्चा जीवं च इरियं सया धियं च कियणं किच्चा सच्चेणं पलिमंथय। मेरे पास शत्रु का मुकाबला करने के लिए आत्म पराक्रम ही सच्चा धनुष है, क्योंकि जब तक आत्म पराक्रम जागृत नहीं होगा, सुनते हैं ना, गॉड हेल्प्स देम दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। अरे भगवान भी किसकी रक्षा या मदद या हेल्प करता है? जो व्यक्ति स्वयं अपनी रक्षा करने की कोशिश करता है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति सपोज डूब रहा है ना, तो डूबते डूबते यदि वह छटपटाता है, कोशिश करता है, नहीं निकल पाता, तो इर्द गिर्द खड़ा हुआ कोई व्यक्ति उसे दिखाई देता है कि कोई व्यक्ति छटपटा रहा है, तो उसे बाहर निकालने के लिए कोशिश करता है। और यदि वो निश्चेष्ट होकर के बस मैं तो गिर गया, मैं तो मर गया, मैं बच ही नहीं सकता, और बस वही फ्लैट होकर के वहाँ पर लेट जाए, तो सपोज सामने वाला कोई देखता भी है, क्या सोचेगा ये तो मर ही चुका है, अब इसको बाहर निकालने की, बचाने के लिए कोई व्यक्ति कोशिश भी नहीं करता। इसी प्रकार हम देखें, जब व्यक्ति किसी भी मुश्किल में है या कोई भी कार्य करता है, जब वह स्वयं कोई प्रयास करता है तो उसके प्रयास को देख करके फिर दूसरे लोग भी उसके लिए हेल्पिंग हो जाते हैं। स्टार्टिंग में हो सकता है वो लोग उसका विरोध करें, मगर जब उस व्यक्ति का कॉज नोबल है, अच्छा है, तो उस अच्छे व्यक्ति को बढ़ने में सब लोग फिर सहारा देने लग जाते हैं। तो यहाँ पर पहली बात कौन सी कही कि हे आत्मा, दुनिया में तुम्हारा संकट तोड़ने वाला कोई संकट मोचक अलग नहीं है। व्यक्ति सोचता है मैं उस संकट मोचक की शरण में चला जाऊंगा, मैं उसकी शरण में चला जाऊंगा, मेरे जिंदगी के दुख मिट जाएंगे। मगर याद रखना, जब तक हमारा अपना कर्म अच्छा नहीं, जब तक हम स्वयं पुरुषार्थ नहीं करते उन कर्मों को काटने का, जिन कर्मों के कारण आज संकट आ रहे हैं, तो याद रखना हम उस बंधन से कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो भगवान देखा जाए क्या कह रहे हैं कि जब तक तुम अपना पुरुषार्थ नहीं जगाते, तब तक तुम कर्म रूपी शत्रु को हरा नहीं सकते। दूसरी बात कही जीवं च इरियं सया, और धनुष बनाया है तो धनुष यदि इस तरह से है तो इधर डोरी भी तो है, उस डोरी का नाम है जीवा। और यहाँ फरमाया है इरिया समिति, जिंदगी में कर्मों को काटना है तो इन 5 समितियों का जिंदगी में होना अनिवार्य है। भगवान हमें मानो एक माँ की तरह शिक्षा दे रहे हैं कि तुझे चलना कैसे, उठना कैसे, बोलना कैसे, खाना कैसे, हर कार्य के लिए भगवान इसलिए शिक्षा दे रहे हैं कि कहीं तुम्हारी आत्मा कर्म के बंधन से बंध न जाए। तो इरिया समिति अर्थात चलना विवेक से, और वह चलना हमारा ध्यान रूप बन सकता है।
हमारा चलना भी ध्यान हो सकता है, मगर कब? जब हमारा ध्यान, हमारी कंसंट्रेशन, हमारा फोकस, हमारी अवेयरनेस, हमारी कॉन्शियस जस्ट सिर्फ चलने में लगी हो। और यदि उस समय आप सुन रहे हो कुछ भी अन्य स्थान पर, आपका मन, आपकी ऊर्जा डाइवर्ट है, तो उसको ध्यान नहीं बोला जाएगा। क्योंकि भगवान कहते हैं कोई भी कार्य आप करते हो, एक समय में एक ही जगह पर आपका उपयोग हो सकता है। एक समय में आपका उपयोग दो जगह पर नहीं हो सकता। यदि पहले समय में निश्चय की दृष्टि से, सिद्ध स्वरूप की दृष्टि से भी देखें, यदि पहले समय में ज्ञान में उपयोग है तो दूसरे समय में दर्शन में उपयोग है। लब्धि का होना अलग बात है। लब्धि इज जस्ट लाइक ए कैपेसिटी, एक कैपेबिलिटी, एक योग्यता। जैसे हो सकता है आपको 5 लैंग्वेजेस आती है, मगर आप एक समय में पांचों तो नहीं बोल सकते। एक समय में तो आप अपना उपयोग एक में ही लगा सकते। इसी प्रकार देखें, लब्धि की दृष्टि से आपके पास बहुत चीज़ें हो सकती है, मगर जब उनका उपयोग करना है, आप जब फोकस करने लगे हो, तो आप उनमें से किसी एक पर अपना फोकस लगा सकते। और भगवान कहते हैं यदि तुम चल रहे हो और यदि तुम्हारा चलना ही लक्ष्य है और तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा मन, तुम्हारी वाणी, तुम्हारा शरीर सिर्फ चलने में ही लग चुका है, तो वह निर्दोष ध्यान है। बहुत से लोग कह देते हैं महाराज यदि हम सपोज प्रवचन सुनने के लिए हेडफोन्स लगा करके चल रहे हैं और हमारा ध्यान कहीं और डाइवर्ट नहीं है, तो क्या हम इसको सही माने या गलत माने? तो वहाँ पर यदि हम सीधा फ्लैट आंसर देंगे तो बोलेंगे नहीं नहीं ये तो बिल्कुल सरासर गलत है। परंतु हाँ, उन लोगों से कहीं बेहतर है जिन लोगों ने कानों में ईयरफोन्स लगा कर के गाने सुनने हैं, न्यूज़ सुननी है या इधर उधर देखना है, मगर जो व्यक्ति कंसंट्रेशन के साथ नीचे देखते हुए चल रहा है, उस व्यक्ति को उन सामान्य लोगों के कंपैरेटिवली, अपेक्षा से कहीं उत्तम कहा जाएगा। मगर जो बिल्कुल निर्दोष मार्ग है, जो बिल्कुल विशुद्ध मार्ग है, जो बिल्कुल प्योर मार्ग है, वो तो भगवान कहते हैं जब आप चल रहे हो, चलना ही आपका लक्ष्य है, आप तद्रूप हो जाओ। तद्रूप मतलब आपका सारा फोकस उस क्रिया में इस तरह से लग जाए कि आपका ध्यान फिर और कहीं ना हो। जैसे एक पतासा जब पानी में, दूध में डाला जाता है, तो पतासा पतासा नहीं रहता, बल्कि क्या हो जाता है? दूध रूप ही हो जाता है। इसी प्रकार आप जो कार्य करने जा रहे हो, उस कार्य में इतने ज़्यादा आप खो जाओ कि आपको अपना भी ध्यान न रहे। तो एरिया समिति, और कहा जाता है न ठोकर लगे तुझको चल ऐसी चाल, न ठोकर लगे तुझको चल ऐसी चाल कि पल की लगी चोट लेती है साल। होता है ना, एक्सीडेंट हो गया, ध्यान नहीं दिया, बस कुछ सेकंड की झपकी आई थी, कुछ सेकंड के लिए ध्यान इधर से उधर हुआ था और क्या हो गया? दुर्घटना घट गई। और भगवान कहते हैं जो व्यक्ति अप्रमत्त है, सावधानी से चल रहा है, सावधानी से चलने वाले के नीचे हो सकता है कभी कोई जीव आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। सावधानी से चल रहा है, अवेयरनेस के साथ चल रहा है, बचाने की भावना से चल रहा है, ज्ञान, दर्शन, चारित्र को और उन्नत करने के लिए चल रहा है, उनको और ज़्यादा मजबूती देने की भावना से गमन क्रिया कर रहा है। मगर चलते चलते कोई जीव आ भी जाए ना, तो उसकी हिंसा का दोष नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि उस व्यक्ति की अवेयरनेस पूर्ण यत्ना प्रधान है, पूर्ण उपयोग के साथ है और पूरी भावना है कि मुझे बचाना है। और एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पास ऐसा ज्ञान ही नहीं है, ऐसी भावना ही नहीं है कि मुझे किसी जीव को बचाना है, और वो व्यक्ति सपोज चल रहा है ना, सपोज करो कोई जीव नहीं भी आया, मगर उसकी अवेयरनेस तो नहीं थी, उसकी सावधानी तो नहीं थी, उसमें बचाने की भावना तो नहीं थी,
और उस प्रमाद के कारण उसे कर्म का आश्रव, कर्म का बंधन लगता रहता है। हम आगे बढ़े, इरिया समिति और दूसरी थी हमारी, बोलो, भाषा समिति। भाषा मतलब टू स्पीक, आप भाषण करते हो, बोलते हो, कम्युनिकेट करते हो, अपनी बात को दूसरे के हृदय तक पहुंचाने के लिए इस भाषा का आप सहारा लेते हो। हर समय मौन तो नहीं रखा जा सकता। जो व्यक्ति मौन रहने में असमर्थ है उसे फिर बोलना पड़ता है, या सामने वाला आपके मौन इशारे को समझने में असमर्थ है तो आपको बोलना पड़ता है। और बोलना, भगवान कहते हैं, अमृत भी है और बोलना विष भी है। बोलना पानी भी है और बोलना आग भी है। डिपेंड करता है आपका बोलना कौन सा है। तो 8 उन बातों को त्यागते हुए बोलना है, कल बताई थी। अब अगला पॉइंट आ रहा है क्षेत्र की दृष्टि से, क्योंकि हर के 4 पॉइंट्स बनेंगे, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। अर्थात अलग अलग लेंस से हमें देखना है, इससे हमें क्या दिखता है, अलग अलग डायमेंशन से हमने देखना है। भगवान ने द्रव्य की दृष्टि से इसके बारे में ये बताया, क्षेत्र की दृष्टि से ये बताया। अर्थात बात एक है मगर उसे समझाने के एंगल्स अलग अलग है। और इसका सारा वर्णन कोई मैं अपनी ओर से नहीं बोल रहा, ये सारा वर्णन कहाँ है, 24वां अध्ययन है श्रीमद् उत्तराधनजी सूत्र में, जिसका नाम है अष्ट प्रवचन माता। इन्हें अष्ट प्रवचन माता क्यों कहा जाता है इसके बारे हम लास्ट में डिस्कशन करेंगे, मगर उससे पहले हम देखें क्षेत्र की दृष्टि से। भगवान कहते हैं तुम्हें बोलना है, मगर इतना ध्यान रखा जाए कि तुम जहाँ पर भी जाओ वहाँ पर साताकारी, प्रिय, निर्वद्य, संदेहास्पद नहीं, डाउटफुल लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी, निश्चयकारी भाषा यूज़ नहीं करनी। मगर जब भी बोलना है तो इस लक्ष्य से बोलना है कि उसकी आत्मा जाग जाए। यदि पाप कर रहा है तो पाप से पीछे हट जाए। मगर यदि हम इस बात का ध्यान नहीं रखते तो याद रखना हम कर्म का बंधन रेगुलरली कर रहे, हम बच नहीं पा रहे। तो तीसरा पॉइंट आ रहा है काल का। काल का मतलब समय, इससे पहले वाला था क्षेत्र, स्थान। और बहुत बार आपने सुना होगा, अरे हर व्यक्ति बोलने में इतना माहिर नहीं होता कि वो जान सके कि ये बात कहाँ पर और कौन से समय पर बोलनी है। जैसे कहते हैं कि यदि आप शादी वाले गीत किसी की रस्म पगड़ी पर बोलोगे तो क्या होगा, लोग कहेंगे कितना बेवकूफ़ है, इसको पकड़ो, इसको बंद करवाओ। और यदि सपोज शादी की धुनें चल रही हैं, तुम रोने पीटने वाले कोई गाने गाने लग जाओ तो लोग क्या बोलेंगे, अरे तो बिल्कुल निरा बेवकूफ़ लग रहा है। अब विचार करना है, क्षेत्र तो हमें देखना है, कहाँ क्या बोलना है। लिखने वाले ने लिखा है बुजुर्ग लोग, बुजुर्ग लोगों को कुछ ना कुछ बोलना ही होता है ना, घर में कुछ अच्छा है तो भी, बुरा है तो भी। एक जगह कुछ बुजुर्ग बैठे हैं और एक दूसरे से क्या कहने लगे, संभल कर बोलना, बच्चे अब पलट कर बोलते हैं। संभल कर बोलना, बच्चे अब पलट कर बोलते हैं। जो घर में बोल दे तो रह ना पाए, जो घर में बोल दे तो रह ना पाए, जो हम सब मिलकर घर से बाहर बोलते। अब बाहर पार्कों में बैठ कर के सारी निंदा पुराण शुरू कर दो, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। मगर यदि उन्हें पता है कौन सी चीज़ कहाँ पर बोलनी है तो घर में झगड़े नहीं होंगे। और यदि उस क्षेत्र का हमें पता ही नहीं है कि अरे एटलीस्ट तुम लड़की के पियर आए हो तो वहाँ पर तो एटलीस्ट उसकी अच्छाई बोलो। यदि वहाँ पर जा कर के भी तुम अपनी बहू की बुराई कर रहे हो तो याद रखना वो रिश्ते अच्छे नहीं होंगे। तो भगवान कह रहे हैं तुम्हारे भीतर इतना विवेक होना चाहिए कि यू कैन डिस्क्रिमिनेट कि आपको कहाँ क्या बोलना है। और अगला पॉइंट है काल। काल का मतलब है टाइम। टाइम, कौन से टाइम तक बोल सकते हैं।
भगवान कहते हैं जब रात्रि का पहला पहर बीत जाए, पहला पहर मतलब हमारे 24 घंटे में टोटल 8 पहर, 8 पहर को हम जस्ट ऐसे समझे कि उसके 8 पोर्शन बना दिए, उसके 8 पार्ट कर दिए, और दिन के भी 4 पोर्शन है और रात के भी 4 पोर्शन है। तो रात्रि का जो पहला पहर बीत जाता है तो लगभग पुराने समय में जाएं तो लोगों के सोने का वक्त हो जाता है। और यदि ऐसे समय में तुम जोर जोर से बोल रहे हो, भले तुम अपना स्वाध्याय उच्चारण कर रहे हो, भजन गा रहे हो, इससे क्या होने वाला है, दूसरा व्यक्ति परेशान होगा, उसके आराम में खलल पड़ेगा, वो व्यक्ति डिस्टर्ब होगा, उस व्यक्ति के मन में आपके प्रति कोई प्रेम का भाव नहीं जागेगा, बल्कि वह क्या सोचेगा, अरे कितना बेवकूफ़ है, इसे इतना नहीं पता कि अब सोने का वक्त है और यूं चिल्ला रहा है। और हम देखें, यदि हम विश्राम कर रहे हैं और यदि कोई हमारे पास आकर के उस पहर रात के बाद ज़ोर ज़ोर से बोले तो हमें तकलीफ़ होती है। मगर हम यह नहीं सोचते कि मेरे घर में प्रोग्राम है ना, मेरे घर में प्रोग्राम है तो इट मीन्स मैं रात की 12-1 बजे तक भी वो डीजे की साउंड बहुत ऊंची करके भी गाता रहूं, डांस करता रहूं। मगर पड़ोस वाले घर में हो गया है ना, तो वो चुपके से फ़ोन डायल करेंगे, क्या बोलेंगे पुलिस वालों को कि हमारे यहाँ आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ अभी तक इतने ज़ोर से साउंड चल रहा है, इसको बंद करवाओ। और वो गाड़ी तो आ जाती है, मगर धीरे धीरे वो भी लोग पता करते हैं, और जब पता लगता है कि तुम्हारे पड़ोस से ही सूचना आई थी, अब विचार करो उन रिश्तों में भी खटास आई। बात तो छोटी सी है, मगर यदि हम पहला स्टेप खुद की ओर ही रखते, कहा जाता है पहले निज पर शासन फिर अनुशासन, पहले हम डिसिप्लिन किस के ऊपर लागू करें, खुद के ऊपर। और यदि खुद को हमने डिसिप्लिन बनाया है तो हम दूसरे को भी कहने के हकदार हैं। और मगर हम क्या चाह रहे हैं, हम शोर करें तो खूब करें, हम किसी की परवाह ना करें, और यदि कोई दूसरा करे तो हम झगड़ा करें। तो यह तो एक अच्छे, एक सिविलाइज्ड आदमी की भी पहचान नहीं है। और जो साधना के मार्ग पर बढ़ने जा रहा है, भगवान ने उस व्यक्ति के लिए कितने अच्छा बिहेवियर होना चाहिए, उसका डिमीनर कैसा होना चाहिए, उस व्यक्ति का कंडक्ट कैसा होना चाहिए, उस व्यक्ति की दैनिकचर्या, उस व्यक्ति का व्यवहारिक जीवन कैसा होना चाहिए, कि जिसको देख कर के लोग जज कर सके कि ये कौन से धर्म से है। ये नहीं है कि मात्र अपनी ईगो को प्रोटेक्ट करने के लिए हम झगड़े पर उतर आए, नहीं जी हम तो इतनी देर तक ही साउंड चलाएंगे, तुम जो करना है सो कर लो। और हम देखें, हमारा इंडिया तो नॉइस लविंग इंडिया है, शोर जहाँ ज़्यादा होता है तो कहते हैं कि हाँ रौनक लग गई। मगर विचार किया जाए, बच्चों के पढ़ने के दिन है, एग्ज़ाम्स के दिन है, और आप यदि अपने धार्मिक स्थलों के बड़े बड़े स्पीकर्स बाहर लगा कर के बहुत ऊंची साउंड में, हो सकता है उनमें से 5, 10, 50 लोग सुनते भी हों कि चलो सत्संग की बातें सुनने को मिल रही है, मगर उनमें से ऐसे बच्चे भी हैं जो पढ़ाई के कारण अपनी कंसंट्रेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे पढ़ना है, मेरे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। तो भगवान तो कहते हैं ना तुम दुखी हो, ना तुम दूसरे के दुख का कारण बनो। तुम्हें कुछ भी करना है तुम अपने दायरे में रह कर के करो, मगर दूसरे यदि चाहते हैं, उन सबकी सहमति है, फिर तुम करने की भावना रख सकते हो। अदरवाइज तुम्हें किसी के मौलिक अधिकारों का हनन करने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। और यदि आज तुम दूसरे की ज़िंदगी में किसी भी तरह से परेशानी क्रिएट करोगे, तो आने वाले फ्यूचर में तुम किसी को चुप नहीं करवा पाओगे कि तुम मेरी ज़िंदगी में परेशानी क्यों बना रहे हो। तो भगवान की बातें तो बड़ी छोटी छोटी मगर काम की। कहते हैं ना, एक सेफ्टी पिन कितना का होता है। और यदि सपोज कपड़े आपके पास लूज़ हो गए तो क्या यूज़ करते हो? एक छोटी सी पिन इतनी सी होती है, और ढेर सारे आपके पास पेपर्स हैं, उन सभी को बाइंड करने के लिए, उन टैग करने के लिए एक छोटी सी पिन काम आ जाती है। इसी प्रकार हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ बिखरा पड़ा है, मगर भगवान की वो बातें छोटी सी पिन के समान, बात छोटी सी है
कि तुम दूसरे का ध्यान रखोगे तो सोसाइटी तुम्हारा ध्यान रखेगी, और यदि तुम दूसरे का ध्यान नहीं रखोगे तो सोसाइटी तुम्हारा भी ध्यान नहीं रखेगी। तो भगवान कहते हैं काल पहर रात्रि के बाद ऊंचे स्वर में ना बोले, और आज के टाइम में देखे 10 बजे तक 11 बजे तक तो मोस्ट ऑफ लोग जागते ही रहते हैं। तो हमें क्या सोचना है कि जो उनके सोने का वक्त है वो एक तरह से हमें मेजरमेंट हो जाती है कि इस समय सब सोते हैं, तो एटलीस्ट उसके बाद तो हमें शोर नहीं करना। और घर में कोई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पहर रात्रि के बाद शोर नहीं करना। अरे घर में कोई पढ़ने वाला है, कोई बीमार है, कोई व्यक्ति आपकी साउंड से, आपके शोर से इरिटेट होता है, तो तुम्हें क्या पड़ी है कि तुम्हें ज़ोर ज़ोर से वो स्तवन गाने हैं, ज़ोर ज़ोर से तुम्हें वो स्तुतियाँ आरतियाँ गुनगुनानी है। तुम आराम से धीमे स्वर में गाओ, और यदि उसे अच्छा लगेगा वो उठ करके आ जाएगा। यदि वो पढ़ रहा है, उसकी विश्राम का समय है, कोई रोगी है, रात भर नींद नहीं आई, और तुम अपनी एक छोटी सी बात के लिए भी काम वाली को भी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें दे रहे हो, मगर आप वही बात एक आराम से इशारे से बुला करके भी बोल सकते हो। और यदि आज दूसरे को ध्यान रखोगे, बच्चे आपको कॉपी करेंगे, बच्चे आपको देख रहे हैं। और आज आप अपने बड़ों का, अपने सराउंडिंग्स वाले दूसरे लोगों का ध्यान रखोगे तो बच्चे भी आने वाले भविष्य में तुम्हारा ध्यान रखेंगे। एक स्कूल में एक बच्चे से टीचर ने पूछा, तुम इतना पोलाइटली कैसे बोलते हो? जब भी सपोज हमने कभी गुस्सा भी किया तो तुम बड़ी शांति से आंसर करती हो, ये कैसे? इतना तुम्हें वेल मैनर्ड है, इतना बोलने का तरीका है, वेरी सोफिस्टिकेटेड। वो बोले हमारे घर में सारे ऐसे हैं। क्या आंसर किया? हमारे घर में सारे ऐसे हैं। अब सारे ऐसे हैं, इट मीन्स उसे कुछ नया करने की ज़रूरत। और यदि आप अपने घर में अच्छा माहौल दोगे तो बच्चों को कभी बाहर जाकर के गलत बिहेव करने का चांस ही नहीं बनेगा। और यदि हम ही सुधार अपने पर नहीं करते, और क्या बोलते हैं हमारा जो बच्चे बहुत ज़ोर से बोलते हैं, ये प्यार से बात नहीं करते, हमारी सुनते नहीं है, मगर आप ध्यान दो, क्या आप अपने बड़ों की सुनते हो? क्या आप अपने बड़ों के आगे ज़ुबान तो नहीं लड़ाते? क्या जब बड़े बुलाते हैं तो आप उठ कर के जाते हो, या कहते हैं हाँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ? बच्चे तो वही कॉपी कर रहे हैं, वही फॉलो कर रहे हैं। फिर जस्ट बच्चों में कमी निकालना वो गलत है। और हम आगे बढ़े। काल का मतलब है किसी के विश्राम का समय, स्वाध्याय का समय, मेडिटेशन का समय वो कर रहा है, तो तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम उस समय शांति बनाए रखो। और जब तुम करोगे तो वे लोग भी ध्यान रखेंगे, नहीं रखेंगे तो एटलीस्ट तुम कहने के हकदार बन जाओगे कि मैं तुम्हारे वक्त चुप रहा तो तुम मेरे वक्त चुप रह जाओ। अगला पॉइंट है भाव से बोलना है। भगवान कहते हैं उपयोग पूर्वक बोला जाए। कैसे बोला जाए? उपयोग का मतलब अवेयरनेस के साथ ध्यान रखा जाए, कहीं किसी का हृदय आहत ना हो जाए। जो बात सही है वही बोलनी है, मगर उस सही को कहने का भी एक तरीका, एक अंदाज होता है। कहते हैं एक राजा के ना सपने में सारे दांत टूट गए, और उसने अगले ही दिन इनवाइट कर लिया, कॉल कर दिया जो स्वपन शास्त्री थे, मेरे इस ड्रीम का फल बताओ। उस दिन उस पंडित जी का, उस स्वपन शास्त्री जी का बेटा आ गया, और बेटे ने जैसे सपना सुना कहने लगा महाराज ये तो बहुत भयंकर सपना है, बहुत बुरा सपना है। ऐसा सपना देखने वाला बस यूँ समझो कि उसके सामने लाशों के ढेर लगते हैं, सारा परिवार उसके सामने चला जाता है। कहने लगे तूने तो बहुत बुरा फल सुनाया है, चला जा यहाँ से। कुछ पैसे भी नहीं दिए और बोले कि आज के बाद तुम हमारे यहाँ पर आना भी नहीं। अब आकर के उसने अपने पिता को बताया कि पिताजी ऐसे ऐसे हुआ। पिताजी बोले बेटा तूने तो सारा खेल खराब कर दिया। क्या कर दिया? खेल खराब कर दिया। पूछा क्या पिताजी मैंने गलत बोला? नहीं बेटा बोला तो सही, बोला तो सत्य, मगर सत्य की प्रेजेंटेशन ठीक नहीं थी। अब पिताजी आए, कहने लगे महाराज आप नाराज़ हो गए, मेरा बेटा अभी अनजान है, उसको अभी इतनी समझ नहीं है, उसने सही नहीं बताया। कहने लगे अच्छा उसने सही नहीं बताया? कहने लगा नहीं उसने सही नहीं बताया। आप बताओ कि हाँ मैं बताऊंगा, आप मुझे सपना बताइए। सपना वही था
जैसे ही सुना वो पंडित जी कहने लगे, महाराज ये सपना तो किसी विरले को आता है, वेरी रियर। ये सपना तो बहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति को आता है। अरे अच्छा, तुम कैसी बात कर रहे हो? हाँ महाराज, सच मानिए, ये सपना किसी बहुत पुण्यशाली को आता है और आपकी उम्र इतनी इतनी लंबी है कि आप अपना भरा पूरा परिवार देखोगे और सबके बाद आपकी मृत्यु होगी। बात तो वही बोली है। महाराज तो बड़े प्रसन्न है, उनको दक्षिणा भी दी और वो अपने घर को लौट आए। बात को समझना है। एक ने क्या बोला कि तुम्हारे सामने बच्चों की लाशें लग जाएंगी, और एक ने क्या बोला, आपकी उम्र सबसे ज़्यादा लंबी होगी। बात तो वही है, मगर प्रेजेंटेशन का अंतर है। एक आप बोलते हो कामवाली को, अरे यहाँ से उठाओ इस चीज़ को, वही एक जवाई घर पर आता है, अच्छा जी आप उठाते हो या मैं उठा दूँ? बोलने में कितना अंतर आ गया। बात वही, सेंटेंस वही, मगर उस प्रेजेंटेशन का अंतर। वही आप वहाँ पर भी प्यार से बोलते तो वो बच्चा भी प्यार सीखता, वो भी आगे अच्छा बोलता, मगर आप उसके साथ रूड हो गए। मगर जहाँ फॉर्मल होना है वहाँ फॉर्मल हो गए। बल्कि आपको अभ्यास करना है, और यदि अभ्यास नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, तो याद रखना हम सच्चे अर्थों में धार्मिक भी नहीं। आगे बढ़े। भगवान कहते हैं जब भी बोलना है तो उस बोलने के पीछे निर्जरा का हेतु हो कि मेरे कर्म कटे। कर्म बंधन के लक्ष्य से नहीं बोलना, कर्म काटने की दृष्टि से बोलना। अब और आगे बढ़े तो तीसरी समिति है ऐषणा समिति। कौन सी समिति? ऐषणा समिति। ऐषणा बोला जाता है किसी चीज़ की खोज करना, किसी चीज़ की सर्च करना, क्वेस्ट करना। उसके लिए आप जब चलते हो उसका नाम है ऐषणा। इसी से एक शब्द बना है गवेषणा। क्या शब्द बना है? गवेषणा मतलब गो ऐषणा, अर्थात एक गाय की ऐषणा। गाय घास के लिए जगह जगह पर जाती है, एक एक घर के बाहर जाती है कि वहाँ रोटी पड़ी होगी, वहाँ कोई देगा, वहाँ सहला करके मुझे पेड़ा मिलेगा। कितने घरों में जाती है। अब उस गाय के भोजन की जो सर्च है उसका नाम होता है गवेषणा। सिमिलरली एक साधु की भोजन के लिए जो सर्च होती है उसका नाम क्या होता है? गवेषणा, ऐषणा। और वो ऐषणा भोजन की भी हो सकती है, कपड़े की भी हो सकती है, पात्रे की भी हो सकती है, और देखा जाए जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली उनकी वो सर्च होगी। और दो तरह की चीज़ें होती है, एक औघिक और दूसरी औपग्रहिक। औघिक में देखें तो औघिक में तो उनकी जो रेगुलर टर्म्स में यूज़ आने वाली चीज़ें हैं और जो सदा उनके साथ रहती है वह तो है उनकी औघिक उपधि। और जो उपधि एक बार आपके घर से ले आए मगर यूज़ करके आपको ही लौटा दी, उसका नाम है औपग्रहिक उपधि। इनका वर्णन ओघ निरुक्ति में आता है। एक साधु के लिए, जिन कल्पी साधु के लिए 12 टाइप की वहाँ पर उपधि लेने का विधान है, और यदि सामान्य स्थविर कल्पी साधु है उसके लिए 14 है, साध्वियों के लिए 25 है। मगर यदि इससे अन्य कोई वस्तु लेनी है तो लेने के बाद रिटर्न कर दी जाती है। अब हम देखें, वस्तु आवश्यकता है, घर बार छोड़ दिया, अपना सामान तो कोई है नहीं, जो कुछ भी है वो सब कुछ किन के द्वारा दिया गया, किन से लिया गया है? गृहस्थों से। तो उस ऐषणा में भगवान ने फरमाया द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। द्रव्य की दृष्टि से कहा है 42 दोष टाल करके 16 उद्गमन के, 16 उत्पादन के और 10 ऐषणा के, 5 मांडल्य के दोष। अब हम देखें, जहाँ पर 16 उद्गमन के, 16 उत्पादन के और 10 ऐषणा के, ये कितने हो गए हमारे पास? 16, 16, 32 और 42 हो गए। अब इसके बाद 5 मांडल्य के दोष आते हैं। अब इनके बारे में यदि डिटेल में पढ़ना है तो आपको 10वें कालिज सूत्र की ओर बढ़ना होगा। वहाँ पर एक साधु की क्या लिमिटेशंस है, एक श्रावक को किस मर्यादा में रह कर के उनकी सेवा करनी है कि उन्हें भी दोष ना लगे, और मैं भी उनकी सेवा करके सुपात्र दान दे कर के अपनी आत्मा का कल्याण कर सकूँ, वहाँ पर डिफाइन किया है।
मगर ध्यान हमेशा एक बात का रखना, हमारा ज्ञान उनकी संयम साधना में सहयोग की दृष्टि से हो, नुक्ताचीनी की दृष्टि से ना हो। यदि नुक्ताचीनी की दृष्टि से तुम वो ज्ञान सीख रहे हो तो वो ज्ञान तुम्हारे आरत ध्यान का, रौद्र ध्यान का, तुम्हारी आत्मा की कलुषता का कारण बन जाएगा। और यदि तुम्हें उनमें अच्छा देखना है, उन्हें और अच्छा बनाने में सहयोग करना है, तो ज्ञान होना तो ज़रूरी है। और बहुत से लोग कह देते हैं महाराज जी आजकल कौन साधु साधुओं के समय के अकॉर्डिंगली भोजन करता है, सारा कुछ तो उनके निमित्त से ही बनता है। मगर वहाँ पर एक बात विचारणीय है, यदि आप सच्चे अर्थों में उनका सहयोग करना चाहते हो तो जस्ट कोरे करारे बनने से ये संग नहीं चलेगा, बल्कि आपको अपनी दैनिक चर्या, संत पधारे हैं उनके अकॉर्डिंगली अपनी दैनिक चर्या को बनाना चाहिए कि संत इस समय उठते हैं तो चलो हम भी भोजन का वक्त वही करेंगे। यदि संत लेकर के चले गए हैं, चलो उसके बाद हमने ग्रहण कर लिया, ना कुछ एक्स्ट्रा बनाया है ना कोई कम बनाया है, बल्कि रेगुलर जितना बनता है उतना ही बनाया है। यदि सपोज आज एक फल का बहराया है ना और मैं 3 खाता था, तो मैंने क्या सोचा आज मैं 2 खा लूँगा, उनोदरी होगी, यह है शुद्ध मार्ग। मगर जहाँ पर व्यक्ति में जस्ट भक्ति भाव होता है वहाँ क्या सोचता है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। मगर हाँ, जहाँ पर थोड़ा ज्ञान सीखने लगता है तो फिर वो बोलता है अरे ये दोष है, वो दोष है, उसने ये दोष लगा दिया, उसने वो दोष लगा दिया। उससे क्या होगा, आपकी आत्मा अशांत होगी और उससे आपकी साधना में विकृतियां भी आएंगी, आपकी दृष्टि जस्ट दोष दृष्टि बन जाएगी, आपको शांति नहीं मिलेगी। किसी भी साधु में आपको कभी कोई अच्छाई के दर्शन नहीं होंगे। क्या बोलोगे, अरे उसमें भी ये कमी है, उसमें भी वो कमी है, उसमें भी वो कमी है। कहने वाला कहता है तू सब कुछ छोड़ करके साधु बन जा, तू अच्छी तरह से पालना, तेरी हम सेवा वैसे ही करेंगे। मगर हाँ, शुद्ध मार्ग तो वही जो भगवान ने कहा, और शुद्ध मार्ग का ज्ञाता बनना श्रावक का भी कर्तव्य, तभी वह उनका सहयोगी बन सकता है। अब आगे बढ़े, क्षेत्र की दृष्टि से आधा योजन प्रमाण दूर से लाया हुआ ले सकते हैं, उसके उपरांत नहीं। मगर आजकल की जो चर्याएँ हैं उसमें जहाँ पर आहार पानी की व्यवस्थाएं नहीं है, वहाँ पर क्षेत्र से लोग आकर के लेकर भी आते हैं। मगर वहाँ पर हम यह सोचे कि यहाँ यदि दोष है, दोष तो दोष है, मगर वहाँ पर हम यह सोच सकते हैं कि चलो हम क्षेत्र में आने के बाद उनकी साधना में निर्दोषता का पूरा ध्यान रखें। और वो साधु साध्वी जी महाराज भी जब क्षेत्र में पधारेंगे तो वहाँ पर किसी तरह से भी उस दोष का सेवन न करें। मगर जहाँ पर साधना के चलाने के लिए शरीर भी ज़रूरी है और शरीर चलाने के लिए भोजन भी ज़रूरी है, और यदि हम यूँ कहें कि नहीं जी हम लेकर तो नहीं जाएंगे मगर वहाँ स्पेशली तैयार करवा देंगे, दोष तो दोष है, दोष से आप ना नहीं कर सकते। यदि कोई बहुत समझदार है तो वहाँ पहले से जा कर के इन्फॉर्म कर देता है, वहाँ पहले से जा कर के यदि तंग दस्ती वाले लोग हैं पैसे भी प्रोवाइड कर देता है कि हमारे संत आएंगे, तुम्हें क्या करनी है, सेवा करनी। मगर विचार कीजिए, फिर कहना कि नहीं मुझे तो कोई दोष नहीं लगा, मैंने अपने निमित्त से नहीं लिया। वास्तव में जो शुद्ध मार्ग है वो सरलता का मार्ग है, और जहाँ सरलता है वहाँ शुद्धता स्वतः हो जाती है, क्योंकि सोही उज्जुए भूयस धम्मो शुद्ध सचिट्ठई। जहाँ सरलता है वहाँ विशुद्धि बड़ी इजीली होती है। मगर जहाँ मैं तुम्हारे घर पर तो बोलूँ जी संघट्टा है, मगर यहाँ मेरा भगत बन गया मैं सब कुछ ले लूँ, इट इज़ रॉन्ग, ये सही नहीं है। और हमें साधना में सहयोगी बनना है, नुक्ताचीनी में नहीं पड़ना। और वो साधना भी हमारी ऊपर उठ कर के, किसी के प्रति राग या द्वेष नहीं, मात्र क्या भावना कि मुझे साधना में सहयोग देना है, मैं साधना में सहयोग दूंगा, मेरे कर्म कटेंगे, उनकी साधना में मैं सहयोगी बनूंगा, उनकी साधना भी निर्दोष होगी। और हम और आगे बढ़े क्षेत्र की दृष्टि से और काल की दृष्टि से, पहले पहर का लाया हुआ चौथे पहर में ना भोगे। यह एक तरह से उसकी अप्रमत्तता और उसकी संग्रह वृत्ति को रोकने के लिए नियम भगवान ने बनाया।
अगला पॉइंट है भाव की दृष्टि से 5 मांडले के दोष टाल करके भोजन करें। मांडला लाइक ए डाइनिंग टेबल आपका, जब आप भोजन करने के लिए बैठ चुके हो, भोजन लेकर के आ गए, भगवान कहते हैं भोजन लेकर के आ गए, उसके बाद भी तुम खाते समय भी तुम दोष लगा सकते हो सकता है तुम जब लेकर के आए तो हर दोष का तुमने ध्यान रखा, पूरी तरह से निर्दोष भिक्षा लेकर के आए, एक एक नियम कायदे के अकॉर्डिंगली लेकर के आए, मगर लेकर के तो आ गए, मगर अब जब करने लगे, अरे स्वाद नहीं आ रहा, क्या करते हैं फिर ऊपर से सीजनिंग करते हैं, कोई मसाला डाल लिया, कोई नमक डाल लिया, कुछ जस्ट उसके स्वाद को बढ़ाने के लिए कुछ एडिशन में ऐड ऑन करना, उसका नाम है संयोजना। उसका नाम क्या है? संयोजना। और भगवान कहते हैं इससे भी ऊपर उठना है, मगर हो सकता है किसी को बीपी की समस्या है, नमक कम है, उसका बीपी लो रहता है, उसको नमक डालना पड़ा, इसको हम संयोजना नहीं बोलेंगे, यह उसकी शरीर की रिक्वायरमेंट है। मगर यदि जुबान की रिक्वायरमेंट है, यह दोष है। अब आगे बढ़े, दूसरा है प्रमाण। प्रमाण का मतलब क्वांटिटी। क्वांटिटी भोजन की, भगवान क्या कहते हैं, तुम्हारा भोजन बहुत नीरस भी नहीं होना चाहिए, बहुत ग्रिष्ट भी नहीं होना चाहिए, रेगुलर ग्रिष्ट भोजन भी नहीं करना, रेगुलर बहुत रूखा भोजन भी नहीं करना, एक मर्यादा में, अर्थात एक बैलेंस डाइट लेनी है जो तुम्हारी साधना में तुम्हारा सहयोग कर सके। और हम देखें जब यदि स्वाद लग गया तो ओवर ईटिंग हो जाएगी, ज़्यादा खा लोगे, और यदि ज़्यादा खा लोगे तो पचाने में भी टाइम लगेगा, सुस्ती भी आएगी, क्योंकि इंद्रियों को जब ताकत ज़्यादा मिलेगी, ताकत के बाद चंचलता भी बढ़ जाएगी। बच्चे होते हैं ना, बच्चे जब दूध पी लेते हैं, माँ दूध पिला देती है, मालिश भी खूब हो रही है, अब पलने में भी उसकी टांगें चलने लग जाती, क्योंकि जहाँ शक्ति होती है वहाँ चंचलता, वहाँ पर गति, मूवमेंट्स होती है। और विचार करो जब ज़्यादा भोजन की मात्रा ग्रहण कर ली, ज़्यादा डाइट आपने ले ली, उसके बाद यदि साधना में, ध्यान में, स्वाध्याय में उस एनर्जी को यूटिलाइज नहीं किया, यूज़ नहीं किया, कन्वर्ट नहीं किया, तो वही एनर्जी तुम्हारे मन में विकृतियों का कारण बन जाएगी। अब ज़्यादा खाया है ना, ताकत बहुत है, झगड़े में चले जाओगे, इरिटेट होने लग जाओगे, ज़ोर से चिल्लाने लग जाओगे। मगर विचार करो जब पेट में कुछ नहीं ना होता, सामने वाला ज़ोर से भी बोलता है तो थोड़ा सा तो मन होता है, फिर क्या कहता है, भाई तो चुप कर जा और अपने कमरे में जा, मेरे से ज़्यादा बोला भी नहीं जा रहा। और यदि आप एक बैलेंस डाइट लोगे, याद रखना आपकी ज़िंदगी भी बैलेंस्ड हो जाएगी। और यदि स्वाद के चक्कर में ओवर ईटिंग करते चले जाओगे तो ज़िंदगी शांत नहीं होगी। तो हम बात कर रहे थे 5 मंडले के दोष, संयोजना, प्रमाण। प्रमाण इस एक तरह से एक पात्र है। सपोज ये 5 लीटर का बाउल है या 5 लीटर की कैन है, तो इसमें आप 6 लीटर डालना चाहोगे तो क्या होगा? प्रमाण से अधिक, भूख से अधिक व्यक्ति तभी खाता है जब स्वाद लेता है, और यदि स्वाद लेकर के ना खाए तो क्या होता है? मोस्ट ऑफ व्यक्ति कहता है पेट भर गया, अब क्या कर दो, मैंने क्यों भोजन किया, जस्ट पेट भरने के लिए, और यदि स्वाद के चक्कर में पड़ूंगा तो और आने दो, और आने दो, अभी तो जी वो वेजिटेबल इडली तो रहेगी, आपने परांठे तो खा लिए, वो क्या बोलता है चलो थोड़ा सा ले लूँगा, सामने वाला कहता अभी तो बादाम का हलवा हो, अभी वो माइक्रो में हो रहा था, आप थोड़ा लेट हो गए ना, ठंडा हो रहा था, माइक्रो में अभी होकर के आ रहा है, अच्छा चलो थोड़ा सा वो भी ले। अब केसर बादाम का दूध तो आपका रह ही गया, अब क्या कहता है चलो वो तो हो ही जाएगा एडजस्ट, ले ही लूँगा। और सपोज़ कोई सामने वाला कहता है भाई मेरा आई मिल है और मैं सोच रहा हूँ मैं सुबह ही लगा लूँ, 10 बजे हैं, चलो दोपहर का लंबा सफ़र है तो ये चने थोड़े से ले ले, नहीं पेट भर चुका है, क्या बोलते हैं, जगह नहीं है। अब इतनी चीज़ों के लिए तो जगह बन गई, मगर जो चीज़ मन को नहीं भा रही उसके लिए जगह, तो जहाँ टेस्ट होगा वहाँ पर आप मात्रा से अधिक ग्रहण कर लोगे। और भगवान कहते हैं प्रमाण से अधिक भोजन नहीं करना। अगला पॉइंट है इंगाल। इंगाल लाइक अंगारा।
ये अंगारा साधु की साधना रूपी चद्दर को भी जला देता है। जब वह व्यक्ति दान दाता की प्रशंसा करने लगता है, और कमाल है, आज तो बड़ा मस्त भोजन बना है, आज तो बहुत स्वाद बना है, पता नहीं किसने बनाया है, और ये स्वाद तो मुझे पता नहीं कहाँ कहाँ की याद करवा रहा है। मगर याद रखना, आप जब भोजन की प्रशंसा कर रहे हो, वो भोजन की प्रशंसा तो आप कर ही रहे हो, उसके साथ साथ उसे बनने में जो जो हिंसा, जो जो उसमें दोष लगे हैं, उन सभी दोषों की भी अनुमोदना कर रहे हो। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, उसके भी अनुमोदना। भोजन तो इसलिए किया कि मेरा ये भूख क्या हो जाए, शांत हो जाए, मैं साधना में आगे बढ़ पाऊँ। अगला पॉइंट दिया है धूम। धूम का मतलब है धुआं, और मानो साधु की साधना को वो धुंधला बना देता है। क्या? निंदा। भोजन अच्छा नहीं बना, अरे किस बेढंगे ने बनाया है, बनाना ही नहीं आता। और सिर्फ साधु ही नहीं, आप लोग भी यदि इस तरह से इरिटेट होते हो, चिल्लाते हो, गुस्सा करते हो, बड़ा खराब बनाया, फेंक दो इसको, कौन खाएगा इसको, तो याद रखना औषध भी खाते हो, दवाइयाँ भी खाते हो, कौन सा स्वाद होता है। और भगवान तो कहते हैं कि यदि उस समय तुम समता रखते हो तो उस समता से तुम्हारे बहुत कर्मों की निर्जरा हो जाएगी। हो सकता है व्रत रख कर के इतनी निर्जरा नहीं हुई जितना तुमने उस बेसवाद भोजन को खा कर के निर्जरा करी। और हम ध्यान दें, बेसवाद का मतलब ये नहीं है कि वो गुणों से चलित हो चुका है, रस से चलित हो चुका है। यदि उसमें किसी तरह की और रिएक्शन हो चुकी है तो ऐसा भोजन करने की मनाही है, ऐसा भोजन लेने की कोई विधान नहीं है कि जो ऑलरेडी खराब हो चुका है और आप उसको ग्रहण करके खुद को तपस्वी कहलाना चाहो, नहीं। आगे बढ़े, अगला पॉइंट है कारण। कौन कौन से कारणों के उपस्थित होने पर एक साधु भोजन ग्रहण कर सकता है? कौन कौन से कारण? अब ये कारण कौन कौन से हैं, इनको हम जानेंगे, समझेंगे, और अभी प्रेम से गुनगुनाएंगे कि हमारे पास कितना सुंदर समय है कि ये चीज़ें हम जान करके फॉलो करने के लिए पोटेंशियल लगा सकते हैं, मगर लगा नहीं रहे। तो क्या गुनगुनाना है? ओ वक्त गवावे ना, ओ पाप कमावे ना, ओ वक्त गवावे ना, ओ पाप मुड़ मानुष चोला नहीं मिलना, ओ वक्त गवावे ना, ओ पाप का ओ अपने हथे हाँ याद तो रखे, ओए किस्मत बन दे अपने हथे, ओए याद तो रखे हाँ किस्मत। आपे बंदा पापी बनदा, आपे बनदा तरमेस में फर्क नहीं कि कोई तर्क नहीं, ओ इसमें फर्क नहीं कि कोई, ओ मैं अपना डुलावे तू दिल ना, ओ वक्त गवावे ना, ओ पाप का ओ सुन बेहोशा नहीं है परोसा, ए जिंदड़ी ने माणीदा, सुन बेहोशा नहीं है परोसा, ए जिंदड़ी ने माणीदा। दो पल दी बुनियाद है तेरी, बनदा फिरदा दावे लखां वर्षां दे, ओ झूठे हर्षां दे, ओ लखां वर्षां दे, ओ झूठे, ओ फुल फुल के दोबारा नहीं खिलना, ओ वक्त गवावे ना, ओ पाप का
मूड़े मानुष चोला नयो मिलना ओ वक्त गवावे ना ओ पाप ओ वक्त गवावे ना ओ पाप और मानो भगवान की वो आवाज़ें, भगवान की वो आगमों की ध्वनियाँ हमें बार बार अलर्ट कर रही है कि हे आत्मा, एटलीस्ट तुम और कुछ नहीं कर सकते, 5 समिति 3 गुप्ती को तो समझो। और भगवान कहते हैं जिसने इनको भी फॉलो कर लिया वो आत्मा भले 14 पुरुषों का ज्ञान नहीं प्राप्त कर पा रहा, मगर इन 8 प्रवचन माता के बल पर वह केवल ज्ञान, केवल दर्शन पा सकता है। तो इस क्रम में हम आगे बढ़ेंगे, नमी महाराज के इन सार गर्भित उत्तरों को जीवन में फॉलो करने का अभ्यास करेंगे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ अब पूज्य श्रद्धेय गुरुदेव।